मैच शुरू हो उससे पहले मैं कुछ अपने सहयोगियों का नाम बताना चाहता हूँ। थागत ज्ञानस्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तुलसी फ्लावर गार्डन पब्लिक स्कूल, भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी, इंटरनेशनल एमिटी स्कूल, बचपन प्ले स्कूल, मयंक गुप्ता सराफ, अविनाश ट्रेडर्स बांदा, निषाद फर्नीचर मार्ट, सिटी मार्बल हाउस बांदा, विक्रम स्पोर्ट्स, आलोक स्पोर्ट्स, रावी स्पोर्ट्स। तो अब ले चलते हैं सीधे मैच की ओर। सीधे ले चलते हैं। कैमरामैन रेडी है। पहला ओवर लेके आए हैं जितेंद्र सिंह गौर और डॉक्टर। राइट आर्म मीडियम पेसर है, इन स्विंगर बॉलर है, दोहरी स्विंग कराते हैं। बल्लेबाज सामना करेंगे विनय पाल। नॉन स्ट्राइक में है आशीष। तो पहली गेंद से खाता खोलता हुआ बल्लेबाज इस बार यहाँ पे लाइन से भटके हैं। पहला ओवर लेके आए हैं डॉक्टर साहब। बस आपको लाइन में रखना होगा, गेंदबाजी करनी होगी, इस तरह के रनों पे अंकुश रखना होगा। अच्छी गेंदबाजी करते हैं डॉक्टर साहब जितेंद्र। और आज यहाँ पे नजर डालें क्या लास्ट में फिनिश दिया था, वो चौका वो जो है जड़ा था डॉक्टर साहब ने। और ये देखिए 2 रन बन चुके हैं, अभी तक कोई विकेट गिरा है नहीं, 2 गेंदें वो हो चुकी हैं। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार डॉक्टर साहब आज बेहतरीन बल्लेबाजी की है इनके बल्लेबाजों ने, पावर राइडर्स के सभी बल्लेबाजों ने। तारीफ करनी होगी कैप्टन सचिन की, आज एक कप्तानी पारी वो खेली है अपने टीम के। कैप्टन है सचिन, जी हाँ कैप्टन है अपनी टीम के। और क्या आज लाजवाब वो पारी खेली है, 50 वो जड़ा है। अच्छे बल्लेबाज और अच्छी बल्लेबाजी की है आज, उन्हीं की बदौलत आज टीम 161 का जो स्कोर है वो खड़ा कर पाई है। अब बात करें, अभी तक 4 रन वो बोर्ड पे लग चुके हैं। स्कोर अभी भी 17 गेंदों पे 158 रन वो बनाने हैं। और क्या कर पाती है टीम, वो देखने लायक होगा ये मुकाबला। और बस डटे रहिए, लगे रहिए इस मुकाबले पे, मज़ा आएगा। 117 गेंदें और 158 रन वो बनाने अभी भी। पहला ओवर 3 गेंदें हो चुकी हैं, मात्र बोर्ड पे 4 रन वो लगते हुए। एक बार फिर चौथी गेंद, डॉक्टर साहब हल्की सी शॉर्ट ऑफ गेंद ऊपर, पीछे फील्डर भागता हुआ, क्या रोक पाएगा? जी नहीं, मिस फील्ड, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ 4 रन वो आते हुए, गेंद तक पहुंच गए थे, रन रोकने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन अभी भी 8 रन वो आते हुए 4 गेंदों में। यहाँ पे रन रोकना चाहिए था, गेंद तक पहुंचे थे आसानी के साथ भागते हुए।
डॉक्टर साहब एक बार पुनः रनअप में जाते हुए बल्लेबाज वो तैयार नहीं थे। आज फॉर्म में दिखती हुई पूरी टीम मिलकर खेलते हुए आज नजर आई है और आज प्रदर्शन भी वैसा ही होता हुआ। उठाकर खेला है, गेंद ऊपर, नीचे फील्डर हैं और उनके हाथों पर लाजवाब यहाँ पे कैच लेते हुए श्रेयस। जी हाँ श्रेयस, बढ़िया ये खिलाड़ी है। फील्डर गेंद तक पहुंचा था, जो आगे फील्डर था श्रेयांश, वो जो आगे फील्डर था उसने सही से निगाहें बैठाई नहीं, गेंद उनके पीछे निकल गई थी, लेकिन पीछे पहुंच गए थे श्रेयांश। जी हाँ, उन्होंने लपक लिया है कैच। क्या बात है, क्या बेहतरीन यहाँ पे दौड़ दिखाई है। लाजवाब पहला विकेट आता हुआ 8 के स्कोर पे। बैटल हॉक्स को लगने वाला ये पहला झटका। और नए बल्लेबाज आए हैं सचिन मिश्रा, वो इस समय वो आते हुए शिवांक मिश्रा और सचिन बल्लेबाजी करने के लिए वो आ चुके हैं। पहला विकेट वो खो गया है और एक विकेट वो यहाँ पे आता हुआ बैटल हॉक्स का लगने वाला ये पहला झटका 8 के स्कोर पे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे डॉक्टर साहब के द्वारा। जी हाँ, पहले ओवर में ही पहला विकेट वो हासिल करते हुए लाजवाब गेंदबाजी इस समय डॉक्टर साहब की। अनुभवी गेंदबाज हैं, मात्र 8 रन वो खर्च किए हैं अभी तक और एक विकेट वो हासिल कर लिया है। 000 जर्सी नंबर है उनका। लाजवाब इस समय गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर साहब, एक विकेट वो यहां पे लेते हुए। तो एक बार फिर अगली गेंद लेकर आखिरी गेंद बची है इनकी ओवर की। लाजवाब गेंदबाजी की है आते ही पहले ही ओवर में और यहाँ पे एक विकेट वो हासिल किया डॉक्टर साहब ने। एक बार फिर ये देखिए लहराती हुई गेंद और नजर आई है, हवा में लहरा रही थी ये गेंद। पड़ने के बाद क्या बात है, उंगलियां फेरी थी, स्विंग मिलती हुई डॉक्टर साहब को और गेंद गई थी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पे। टीवी स्क्रीन पे भी नजर डालें तो गेंद लहरा रही थी हवा में और यहाँ पे सीधे गई थी विकेट कीपर के दस्तान पे। लाजवाब गेंदबाजी इस समय डॉक्टर साहब के द्वारा। अब आए हैं नए गेंदबाज धनंजय। धनंजय आए गेंदबाजी करने, सामने विनय कुमार बल्लेबाज हैं। क्या कुछ करते हैं अपने टीम के लिए विनय कुमार। इस बार पैड लाइन पे गेंद, अंपायर डिसीजन वाइड बॉल का। अभी भी मुकाबला वो चल रहा है और सभी दर्शक वो जरूर इस समय ग्राउंड पे वो आते हुए हंसती हुई उन मुस्कुराहटों के साथ। और आज क्या कुछ करते हैं यहाँ पर, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर उसको नकारते हुए। अच्छे गेंदबाज हैं धनंजय। इस बार हल्के हाथों से खेला है, पीछे फील्डर हैं और डॉक्टर साहब है मौजूद। अभी भी स्कोर 1.2 गेंदें 9 रन वो बने और मात्र एक विकेट वो हासिल वो गिरा है, वो हासिल किया है डॉक्टर साहब ने। लाजवाब गेंदबाजी और आज कैप्टन सचिन ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। तारीफ करनी होगी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज वो जो फॉर्म है वो वापस आए, अपने टीम के कैप्टन हैं और कप्तान अगर ऐसी बल्लेबाजी करता है तो दूसरे खिलाड़ियों में एक जोश की, उमंग की भावना वो जागृत होती है।
कैप्टन सचिन यहाँ पे फील्डिंग की जमावट करते हुए फील्डरों को वो सही से जमाते हुए नजर आता हुआ। क्या लाजवाब यहाँ पे एक साझेदारी की जरूरत है यहाँ पे शिवांक। जी हाँ, ये मिश्रा जी का लड़का है और क्या बेहतरीन तरीके से इसने चौका जड़ दिया है। लाजवाब यहाँ पे चौका लगाता हुआ। नाम है शिवांक मिश्रा। जैसा कि मैंने कहा था, ये बल्लेबाज बहुत उम्दा है और क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहा है इस समय। 27 नंबर जर्सी नंबर इसका। एक साझेदारी की जरूरत है यहाँ पे और वो दिखाता हुआ इस समय शिवांक और सचिन। लाजवाब बल्लेबाज, लाजवाब बल्लेबाजी। शिवांक आज चमकता हुआ सितारा। इसका भी नाम सचिन है आज। आज लगता है कि सचिन का आज दिन है। जिसका नाम सचिन होगा आज उसका दिन वो जरूर दिखाई देता हुआ। एक सचिन ने कमाल दिखाया, दूसरे सचिन भी इस समय कमाल दिखाता हुआ। इस बार दूर से ही गेंद को यहाँ पे पिक कर बैठे। गेंद को वो डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ खेल दिया है और वहां पे फील्डर है मौजूद। आसानी के साथ एक रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज, एक नहीं यहाँ पे 2 का चांस था और दोनों 2 रन वो पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। और इस तरह 2 ओवर हो चुके हैं। समाप्त स्कोर है 16 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं सचिन और आज तो भैया सचिन का दिन वो जरूर दिखता हुआ, क्योंकि आज पहले सचिन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, आकाश यादव और सचिन ने। और अब दूसरी इनिंग में शिवांक मिश्रा और सचिन, उनका भी निकनेम है और अभी तक लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इस समय शिवांक। तीसरा ओवर वो देखना होगा कौन लेके आएंगे। डॉक्टर साहब आए गेंदबाजी करने और सामने होंगे विनय के वो कुमार है, नाम है विनय कुमार। इस बार गुल्लेज पे डाली थी, हल्के हाथों से फ्लिक किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में। पीछे फील्डर मौजूद है धनंजय और जब तक वो फाइन लेग का फील्डर लॉन्ग लेग पे आके गेंद को पकड़ता आसानी के साथ। यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर वो बखूबी बदलते हुए 2 रन वो हासिल होते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर वो बढ़ता हुआ 18 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पे और टीम का स्कोर इस समय। और 30 ओवर वो इस समय प्रगति पे। सामने है विनय कुमार और वो गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर साहब। ओए होए, यहाँ पे गेंद वो मिस कर बैठे। बड़ी अपील और अंपायर यहाँ पे जरूर चेक करते हुए।
यहाँ पे एम्पायर डिसीजन नॉट आउट का। अच्छी गेंदबाजी इस समय। और यहाँ पे आउट देते हुए जान एम्पायर ने वो पुनः फील्ड अंपायर को उन्होंने ट्रांसफर किया था। और लेकिन अंपायर का वो डिसीजन था कि वो एज वो जरूर उनको सुनाई दी थी। अंपायर ने वो उंगलियां वो जरूर खड़ी किए थे। और ये बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ अंपायर डिसीजन वाइट बॉल का। और 1 बजे से, जी हाँ, वो मुकाबला 12:30 बजे से वो स्टार्ट होगा, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। बेहतरीन ये मुकाबला वो चलता हुआ इस ग्राउंड पे, जानते हैं बड़ा मुकाबला है। डटे रहिए, लगे रहिए। इसके बाद और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला वो जरूर खेला जाएगा। दर्शक इस समय ग्राउंड पे आते हुए, इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीचे रह गई थी, संपर्क हुआ नहीं, सीधे गई है विकेट कीपर के दस्तानों पे। सलवर वो इस समय डाउन है, जी हाँ, वो नेट कनेक्शन, वो नेट इस समय बहुत लो चलता हुआ, तो
आपको जो लाइव प्रसारण है उसमें थोड़ी सी तकनीकी खराबी वो ज़रूर आ रही है, जिस वजह से ये मुकाबला वो आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं घर बैठे। तो आपको आना होगा ग्राउंड और इस मुकाबले को देखिए ऑफलाइन, और जैसे ही वो तकनीकी खराबी वो सही होती है आपको लाइव प्रसारण वो जरूर दिखाया जाएगा यूट्यूब पर। लेकिन आज ये मुकाबला है सेमीफाइनल ग्रैंड फिनाले मुकाबला, और यहाँ से जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल। जी हाँ, उस फाइनल मुकाबले में, और कौन बनेगी वो टीम वो देखने लायक होगा। ये मुकाबले में कौन सी वो टीम है जो फाइनल मुकाबले में वो पहुंचेगी। ओहो, इस बार बॉडी अटैक गेंदबाजी करते हुए, बॉडी अटैक गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी इस समय देखने को मिलती हुई। बीस रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 विकेटों के नुकसान पे। स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 20 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 विकेटों के नुकसान पे। इस समय बल्ला घुमाया था, सबक हुआ नहीं, और अभी भी ये मुकाबला वो बाकी है, चल रहा है, और देखना होगा क्या कुछ करके दिखा पाते हैं इस समय ये बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, जानते हैं बड़ा मुकाबला है। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद, लेकिन दिशा से भटके हैं तो अंपायर डिसीजन वाइड बॉल का। एक और वाइड के रूप में रन आते हुए इन रनों पे अंकुश लगाना होगा। अमन को सही ठिकाने पे गेंदबाजी करनी होगी। सामने शिवांक मिश्रा और सचिन। एक और गेंद वाइड के रूप में आते हुए, एक्स्ट्रा के रूप में ये रन आते हुए, राउंड तक गेंदबाजी करते हुए एक एंगल बनता है, और वहां पर यहाँ पे अपना साइड जो है वो जरूर चेंज करते हुए, साइड वो जरूर चेंज किया है, और दाते हुए इस समय इस बार उठाकर खेला है, पीछे फील्डर हैं, और आते ही एक विकेट यहां पे आता हुआ सचिन मिश्रा यहां पे उठाकर खेलना चाहते थे, सही से संपर्क हुआ था, लेकिन 30 गज के दायरे के उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और यहां पर विकेट आता हुआ। खेला था मिड ऑफ के क्षेत्र में, और अपना विकेट वो जरूर गंवाते हुए इस समय सचिन मिश्रा जाते हुए पवेलियन, और टीम को लगने वाला तीसरा झटका 23 के स्कोर पे, 23 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान पे। 14 ओवर, चौथा ओवर वो इस समय प्रगति पे, 3.1 गेंद हुई है, और यहाँ पे तीसरा विकेट वो जरूर आता हुआ, 23 रन वो बोर्ड पे लगे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं सत्यम, और यहाँ पे देखना होगा क्या कुछ करते हैं अमन। लाजवाब गेंदबाजी अभी तक, 1 विकेट वो हासिल किया है, मात्र 3 रन दिए हैं, और अभी तक मात्र 1 गेंद फेंके अपने ओवर में।
3 गेंदें वो डॉट, उसके बाद एक सही ठिकाने पे गेंद और एक विकेट वो हासिल किया है। अब आए स्ट्राइक पे सत्यम बल्लेबाजी करने, और आज क्या कुछ करते हैं सत्यम। इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर डिसीजन वाइट बॉल का करने के बाद एक एंगल बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ वो निकलती हुई, और अभी भी लगातार वाइड के रूप में रन आते हुए एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान पे। एक बार फिर अमन सामना करेंगे सत्यम। इस बार हल्के हाथों से ढकेला है गेंद को, गेंद गई है मिड विकेट की तरफ, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करता आसानी के साथ, 1 रन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। माफ कीजिएगा, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने वो मना किया है, तो अभी भी स्कोर 24 रन, वो 1 रन जो दरकार थी वो हासिल हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री जरूर मिल जाएगी। जी हाँ, गेंद पहुंच जाएगी सीमा रेखा के बाहर, वो डीप पॉइंट का क्षेत्र में यहाँ पे जड़ दिया है वो 4 रन। क्या बात है, क्या लाजवाब है इस समय बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज, और जानता है कि यहाँ पे 30 गज के दायरे के बाहर वो पावर प्ले चलता हुआ 14 फील्डर है नहीं, तो वहां पे गैप शॉट जरूर लगा दीजिए। 30 गज का दायरे का ऊपर से वो चौके जड़ दीजिए आप। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, अभी भी 99 गेंदें, 134 रन वो बनाने हैं, और क्या कुछ कर पाते हैं इस समय सत्यम। सामने है सत्यम, 3 गेंदें खेली हैं, 4 रन बनाया है। इस बार हल्के हाथों से गेंद को ढकेलते हुए सामने सम्मान देते हुए, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर दीपक श्रीवास्तव जी वो जरूर हमसे जुड़ते हुए, और जैसे ही ओवर समाप्त होगा आगे का आंखों देखा हाल हमारे दीपक श्रीवास्तव जी वो जरूर हमसे जुड़ेंगे, और मुझसे बहुत स्नेह करते हैं और हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बार ये गेंद जाएगी, जी हाँ, गेंद पहुंच जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए लाजवाब यहाँ पे बाउंड्रियां वो आते हुए सत्यम के बल्ले से। लाजवाब बल्लेबाज है ये, और क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है इस समय। 77 नंबर जर्सी नंबर इसका, और इन शॉटों की जरूरत है इस समय। हेलो, और यहाँ पे अच्छी गेंद डॉक्टर साहब की, जितेंद्र डॉक्टर साहब 1 विकेट हासिल किया है अभी तक, और लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, लेकिन बल्लेबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जरूर टीम 3 विकेट वो खो दिए हैं, लेकिन लाजवाब इस समय बल्लेबाजी, कांटे का मुकाबला वो चलता हुआ, अभी भी 96 गेंदें, 130 रन वो बनाने हैं, अभी भी 2 लाजवाब बल्लेबाज वो क्रीज पे मौजूद हैं। क्षमता है इन बल्लेबाजों में। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेलते हुए, गेंद गई है वो पॉइंट, डीप पॉइंट के क्षेत्र में, और वहां पे फील्डर है मौजूद आसानी के साथ। यहाँ पे दोनों बल्लेबाज वो जरूर अपना छोर बदलते हुए, अभी भी मुकाबला वो चल रहा है इस समय, और स्ट्राइक पे आ चुके हैं इस समय सत्यम। अच्छी बल्लेबाजी की है, पिछले ओवर में वो चौके 2 जड़े हैं, और लाजवाब बल्लेबाज हैं, अपनी टीम के लिए एक अहम बल्लेबाजी करते हैं, मजबूत स्तंभ है अपनी टीम के सत्यम। एक बार फिर डॉक्टर साहब, सामने सत्यम, इस बार हल्के हाथों से गेंद को डक कर दिया है। अभी भी ये मुकाबला वो चलता हुआ इस ग्राउंड पे, लाजवाब लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर साहब अपने कोटे का 3रा ओवर
2 विकेट वो हासिल किए हैं 13 रन खर्च करके। लाजवाब गेंदबाजी इस समय डॉक्टर साहब के द्वारा देखने को मिलती हो, बिल्कुल बांध के रखा है बल्लेबाजों को। लेकिन सत्यम पिछले ओवर में क्या 2 चौके वो जड़े हैं। लाजवाब बल्लेबाजी का जो उनका जो फॉर्म है वो जरूर दिखाते हुए। इस बार अंदर की तरफ आई थी, अंदर की तरफ आई थी, पढ़ने के बाद एंगल बना रही थी और ये देखिए किस तरह से टर्न ली थी गेंद ने। जरूर देख लीजिए स्क्रीन पे, पढ़ने के बाद गेंद एकदम से बहुत तरीके से अंदर की तरफ आई थी। बल्लेबाज भी बहुत छक्के रह गए थे सत्यम, क्योंकि लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय डॉक्टर साहब। एकदम से पढ़ने के बाद गेंद वो एंगल बनाया था, अंदर की तरफ आई थी और डॉक्टर साहब वो लाजवाब गेंदबाजी करते हुए बहुत छक्के रह गए थे बल्लेबाज सत्यम। क्या गेंदबाजी करते हुए इस समय डॉक्टर साहब, लाजवाब गेंदबाज हैं अपने टीम के और अहम गेंदबाजी करते हुए। भले ही इनका बल्ला चले या ना चले, लेकिन गेंदबाजी बहुत उम्दा करते हैं। और यहाँ पे दिशा से भटके अंपायर डिसीजन वाइड बॉल का। सत्यम की बात की जाए, बेहतरीन बल्लेबाज हैं सत्यम और जिस हिसाब से आज उन पे विश्वास नजर आ रहा है उनके बल्लेबाजी में। 92 गेंदें 128 रन बनाने हैं अभी भी और क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सत्यम। इस बार जरूर चुके हैं, इस बार जरूर चुके हैं, लाजवाब गेंदबाजी और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय डॉक्टर साहब। अनुभव जरूर यहाँ पे दिखाते हुए अपना। जी हाँ, सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं और खिलाड़ी हैं इस समय डॉक्टर साहब पूरे टूर्नामेंट के, और लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय डॉक्टर साहब। मुकाबला वो जरूर चल रहा है बेहतरीन तरीके से। फ्लाइटेड गेंद ड्राइव किया है, पीछे फील्डर है, वो कवर का वो फील्डर वो जरूर वहां पे मौजूद है। रनों की संभावनाएं वो खत्म हुई हैं, तो 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान पे वो इस समय चलता हुआ। तो अब आगे का को देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर दीपक श्रीवास्तव। धन्यवाद अभिषेक। निश्चित तौर से पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का। और दीपक भैया हमारे साथ है एक और हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर एसवी सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपक श्रीवास्तव जी, मैं बतला रहा था पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का, मात्र 2 कदम दूर इस टूर्नामेंट से विजेता बनने से। तो कौन सी टीम होगी जो 2 कदम का सफर तय करेगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बैटिंग का अगर सवाल है, बल्लेबाजों का सवाल है, थोड़े से हाथ भी खोलने होंगे क्योंकि लंबा टारगेट का पीछा कर रही है। यस, इस बार कदमों का इस्तेमाल देखने को नहीं मिल रहा बल्लेबाज के द्वारा। पूरी तरीके से खड़े खड़े गेंद को कट किया था, स्लिप मौजूद है, तो कहीं ना कहीं आपको कदमों का इस्तेमाल करना होगा, कुछ चार्ज करने होंगे, क्योंकि 162 रनों का जब आप पीछा करेंगे तो निश्चित तौर से आप डॉट गेंद नहीं खेल सकते हैं। सिंगल तो आप लगातार रोटेट करते ही रहना होगा आपको। एक और डॉट गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। सीविस्ट बल्लेबाज हैं, गेंदबाज अमन, अच्छी गेंदबाजी अमन के द्वारा। सीविस्ट 34 रन के स्कोर पर 3 विकेट है, स्कोर बोर्ड रुक सा गया है, कुछ प्रहार करने होंगे। इस बार आप स्टंप से बाहर की ओर निकाली थी, लाजवाब गेंदबाजी अमन के द्वारा। पूरी तरीके से बल्लेबाज यहाँ पर पूरी तरीके से परेशान, रन नहीं आ रहे हैं, सिंगल भी लगातार रोटेट नहीं हो रहे हैं, बाउंड्रियां नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। स्कोर बोर्ड पर रोक सा दिया है। इस बार अच्छी फील्डिंग यहाँ पर पॉइंट के फील्डर के द्वारा, जबरदस्त फील्डिंग। तो कहीं ना कहीं
चिंता का विषय, सिंगल रोटेट करते रहना चाहिए और यहाँ पर सिंगल भी नहीं आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है बल्लेबाजों को। स्कोर बोर्ड रुक सा गया है 34 रनों पर, काफी देर से रुका हुआ है। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, इस बार अंदर से बाहर की ओर निकाली थी अमन ने। पूरी तरीके से बल्लेबाज परेशान, समझ में नहीं आ रहा कैसे इस गेंदबाज को खेला जाए। कदमों का इस्तेमाल नहीं देखने को मिल रहा बल्लेबाज के द्वारा, खड़े खड़े ही शॉट खेल रहे हैं। इस बार फ्रंट फुट पर आए थे चहलकदमी करते हुए निश्चित तौर से। और ये देखिए जब आप स्कोर बोर्ड रुक जाता है, गेंद बाई के रूप में 4 रन बल्लेबाज के खाते में जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक मौका था रन आउट का, तो वो मौका तो हाथ से गया, साथ में बाउंड्री भी प्राप्त हुई, तो जले में नमक छिड़का गया है यहां पर। टोटल स्कोर 39। आफ्टर 6 ओवर टोटल स्कोर 39। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंदबाजी, अमन थोड़ा सा नाखुश होंगे। मैंने बताया फील्डरों ने यहां पर जले में नमक छिड़का है। एक तो रन आउट का मौका था, उसको गवाया, साथ में गेंद को सीमा रेखा के बाहर भी पहुंचाया था, बल्लेबाज के खाते में ये 4 रन गए। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी आपको, 162 रनों का पीछा कर रहे हैं निश्चित तौर से, लेकिन अभी बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा कि इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी काफी बैकफुट पर नजर आ रही है मुझको। तो शिव बहादुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम शिव बहादुर। एसबी सिंह मेरे साथी कमेंटेटर, क्या कहेंगे एसबी सिंह? 162 रनों का पीछा कर रहे हैं 6 ओवर की समाप्ति पर, 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। कौन सी टीम आपको बैकफुट पर नजर आ रही है? बिल्कुल मैच चेक कर दें, आवाज नहीं आ रही है, साउंड बढ़ा दें, थोड़ा सा बैलूम बढ़ा दें, क्योंकि हमें बोल तो दीपक निश्चित तौर पर अच्छा कहीं नहीं। मैं फिर निवेदन करूंगा साउंड सर्विस से कि थोड़ा सा ऊपर का माइक आकर देख लें, कहीं ना कहीं आवाज बैलूम बहुत धीमी है, इसको तेज भी कर दें। हेलो, और अच्छी गेंद फ्रंट फुट पर आकर गेंद को तो यहां पर चार्ज करना होगा सत्यम को, कहीं ना कहीं रन गेट का भी ध्यान रखना होगा, माइंड में रखना होगा। गेंदबाज हेलो, स्लोअर गेंद थी, उसको फील्डर के पास खेला, फील्डर तैनात, तो थोड़ा सा देख लें।
या मैक बदलवा दें। 162 रनों का टारगेट लेकर मैदान पर उतरी है। इस बार लेग स्टंप पर गेंद निश्चित तौर से व्हाइट बॉल का इशारा, तो एक और अतिरिक्त। कहीं ना कहीं एक अच्छी पार्टनरशिप उभरती हुई, लेकिन थोड़ा सा चिंता का विषय रन गति भी माइंड पर रखना होगा बल्लेबाजों को। व्हाट इज बॉल, पूरी तरीके से बेल्स बिखेर दिए हैं। क्या गेंदबाजी थी, पूरा सही जगह टिप खाई, पूरी तरीके से थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी और बल्लेबाज का बहुत ही गंदा प्रदर्शन, मैं तो कहूंगा। पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, कदम नहीं चल रहे थे, ऐसा लग रहा बल्लेबाज नॉन प्रैक्टिस में थे। कहीं ना कहीं मैंने पहली जब बल्लेबाजी करने थे तभी से मैं बोल रहा था इनके कदम नहीं चल रहे हैं, और क्रिकेट में कदमों का चलना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है, अतर्रा बॉडी अटैकर्स वर्सेस अतर्रा डार्क फायर, तो दोनों ही के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में अपनी प्लेइंग 11 दे जाएं। चालीस रन है नए बल्लेबाज के रूप में समीर अली। विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करता है बल्लेबाज, और जरूरत भी है आज, इनको चलना होगा आज। मध्य क्रम के सबसे मजबूत बल्लेबाजों में से का इशारा यहां पर बल्लेबाज के खाते में, तो कहीं ना कहीं मैं बतला रहा था कि पहला सेमीफाइनल है तो 2 कदम दूर है। कौन सी टीम ये 2 कदम आसानी से पूरे करते हैं? आसान तो कुछ नहीं होगा, आपको संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, जबरदस्त आयोजन है। कौन सी टीम गेंदबाज अमन लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज सत्यम स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर हैं समीर। तो ये दोनों बल्लेबाज को थोड़ा सा चार्ज करना होगा, पार्टनरशिप रखनी होगी। बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा था, बल्ले का इशारा एम्पायर के द्वारा कि कलाइयों के सहारे मोड़ा था। जैसी देखा गेंद उछाल लेकर अंदर की ओर आ रही है, बैकफुट पर गए और बड़ी आसानी के साथ गेंद को मोड़ा 1 रन के लिए। तो थोड़ा सा मैं जो बतला रहा था समीर होंगे स्ट्राइक पर कि 1 इंट से अगर थोड़ा हर ओवर में 1 बाउंड्री है तो कम से कम आनी चाहिए अगर आप कुछ लंबे टारगेट तक पहुंचना है। 8वां पर फेंका जा रहा है, अब मात्र अभी तो कहीं ना कहीं लाजवाब गेंद की उछाल को भांप नहीं सके समीर, भाग्यशाली रहे यहां पर। गेंद पूरी तरीके से हवा में थी, गेंदबाज पहुंच नहीं पाए, प्रयास किया था। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर अमन के द्वारा।
पूरी तरीके से कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाउंस करवाई थी, पड़ने के बाद उछाल लेकर आई थी, उछाल को भांप नहीं सके बल्लेबाज समीर। काफी अंदर से बल्लेबाजी करते हैं। इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। एक और अतिरिक्त समीर सा परेशान, वो जानते हैं कि यहां पर थोड़ा सा बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार लेग स्टंप पर गेंद, अब पूरी तरीके से एक अच्छा निर्णय। 2020 क्रिकेट के तहत कोई कुताही नहीं बरती जाएगी लेग स्टंप पर। आप ऑफ स्टंप पर अटैक करें। ऑफ स्टंप पर तो कहीं ना कहीं, पर लेग स्टंप पर कोई कुताही नहीं। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से खेला था, गेंद को सम्मान दिया था शॉर्ट कवर के फील्डर के पास। कहीं ना कहीं मैं पहले ही बतला रहा हूं, रन नहीं आ रहे हैं। बहुत ही लंबा टारगेट का जब आप पीछा कर रहे हैं तो स्कोर बोर्ड चलना चाहिए, वो रुक सा जाता है। इस बार लेग स्टंप की गेंद उसे कलाइयों के सहारे फ्लिक किया है। इस बार अच्छा शॉट, गैप भी ढूंढा और बाउंड्री भी पाई। हमारे बीच मिस्टर धर्मेंद्र यादव जी, मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। निश्चित तौर से बहुत ही बड़ा नाम श्री धर्मेंद्र यादव जी, कहीं भी आयोजन क्रिकेट का हो तो अपनी उपस्थिति जरूर दिखलाते हैं। मुझे शायद नहीं मालूम था आज उनको भी आना है शायद। तो धर्मेंद्र यादव जी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दीपक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं, अभिषेक तिवारी जी, शिव बहादुर जी। जबरदस्त आयोजन, ये पहला सेमीफाइनल। कौन सी टीम होगी जो फाइनल में अपनी जगह बनाएगी, कुछ ही क्षणों में आपके सामने होगा। बस जुड़े रहिए आप लोग। इस बार शॉर्ट कवर पर ढीले हाथों से खेलकर रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज। सत्यम ने मना किया था, स्ट्राइक पर हैं समीर, नॉन स्ट्राइक पर सत्यम। और यहां पर जोरदार अपील, यस यस, गुड। तो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा निर्णय। पूरी तरीके से बॉक्स तक आवाज आई थी बल्ले की, कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो एम्पायर को किसी भी तरीके की पूरी तरीके से किसी तरीके का डाउट नहीं था एम्पायर को। जैसी अपील हुई, उंगली उठाई, दैट इज आउट। आप पवेलियन जाइए। तो जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम बैक फुट पर है। बतलाया स्कोर बोर्ड जब नहीं चलता तो दबाव तो आता ही बल्लेबाजों पर, तो स्कोर बोर्ड रुक सा रहा है। सिंगल रोटेट नहीं हो रहे हैं, दबाव में पूरी तरीके से बल्लेबाजी क्रम नजर आ रही है। क्या कहेंगे शिव बहादुर जी, 162 रनों का जब आप पीछा करेंगे तब आपको कैसी बल्लेबाजी करनी होगी? जी बिल्कुल दीपक, शुरुआत अच्छी देनी होती है। जब आप एक लंबे स्कोर का पीछा करते हैं तो एक ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ साझेदारियां बनानी होती हैं, और किसी भी एंगल से यहाँ साझेदारी बनती नजर नहीं आ रही है। बल्लेबाज जैसा आपने कहा कि स्ट्राइक रोटेट नहीं, स्कोर कम होता है, साझेदारी करनी होती है। इस पर बल्लेबाज 8 ओवर की समाप्ति पर 49 रन, तो 12 ओवर का खेल शेष है और अभी भी आपको कम से कम 115 के आसपास रन बनाने हैं। यस, गुड शॉट, गुड शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा बाहर। सत्यम के बल्ले से अब सत्यम ने ठान लिया है कि स्कोर बोर्ड अब नहीं रुकेगा। पूरी तरीके से कवर और लॉन्ग ऑफ के बीचों कवर पर खेला था, गैप भी ढूंढा, गेंद सीमा रेखा से बाहर। तो 50 रन भी पूरे हो गए सत्यम द्वारा। और इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने का प्रयास, एक अच्छी सोच।
9वां ओवर फेंका जा रहा है, पहली गेंद थी, तो इस पहली गेंद पर जब बाउंड्री आ जाती तो एक मौका होता है इस ओवर को बड़े ओवर के रूप में बदला जाए। 53, अभी भी 110 रनों की जरूरत है। व्हाट अ शॉट, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए, इस बार गैप नहीं मिला था। शॉट तो अच्छा था, पूरी तरीके से पॉइंट पर खेला था, लेकिन गैप ढूंढने पर असफल हुए। सत्यम ने अब जैसे ठान लिया हो कि अब मेरा बल्ला चलेगा, जरूरत भी है यहाँ पर, एक गेंद से तो रन आने ही चाहिए, आपको बल्ला चलाना होगा, हवाई फायर करने होंगे। श्रेयांश, इस बार अच्छा परिवर्तन श्रेयांश के द्वारा, पूरी तरीके से 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर से बाहर की ओर निकाला था इस गेंद को। सत्यम ने अंतिम समय पर बल्ले को वापस ले लिया था, एक अच्छी सोच, स्पीड से चौंकाया था इस बार गेंदबाज श्रेयांश ने। सत्यम इस बार ढीले हाथों से खेला था, शॉर्ट कवर पर फील्डर तैनात, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। तो एक अच्छी वापसी गेंदबाज श्रेयांश के द्वारा, जिस प्रकार पहली गेंद पर बाउंड्री आई थी, इसके बाद क्या वापसी की है। बल्लेबाज रोहित, नाम के अनुकूल बल्लेबाजी करनी होगी, पूरी तरीके से जगह थी, गेंद को कवर पर खेलना चाहते थे, तो निश्चित तौर से ऐसी गेंदों पर आपको प्रहार करना होगा। जगह भी थी आपके पास, समय भी था, मौका भी था, क्योंकि आप बैकफुट पर जा चुके थे, अच्छी जगह बनाई थी, लेकिन इसके बाद गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, तो कहीं ना कहीं इस बार गेंद हवा में और स्लिप पर ड्रॉप हुआ ये कैच। तो निश्चित तौर से काफी खराब क्षेत्र, अच्छा नजरें नहीं रखी थी गेंद पर। तो 9 ओवर की समाप्ति पर 56। अभिषेक जी, बाकी का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर अभिषेक तिवारी के द्वारा। धन्यवाद दीपक भैया, जिस हिसाब से बल्लेबाज आज बल्लेबाजी कर रहे हैं, मजा आता हुआ मुकाबले पे आंखों देखा हाल इस समय मेरे साथी कमेंटेटर एसबी सिंह जी और उनके साथ मेरे साथी कमेंटेटर वरिष्ठ कमेंटेटर हमारे दीपक भैया, वो इस समय लाइव मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आज का यह मुकाबला है ग्रांड फिनाले, सेमीफाइनल, पहला मुकाबला वो इस समय इस ग्राउंड पे वो खेला जा रहा है, और सभी दर्शक वो धीरे धीरे वो ग्राउंड की ओर, उनके कदम वो आगे की ओर बढ़ दिए हैं। मजा आएगा मुकाबले में। अमन के सामने है सत्यम, सत्य का वो यम है, नाम है सत्यम। सत्यम क्या कुछ कर पाएंगे, देखना होगा। ये इस बार हल्के हाथों से गेंद को यहाँ पे ढकेला है और गेंद जा रही है थर्ड माइन के क्षेत्र में, पीछे फील्डर मौजूद, आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज वो अपना छोर जरूर बदलेंगे। यहाँ पे एक रन वो जरूर आता हुआ, अभी भी मौका है, मौके पे चौका जड़ना होगा आपको, क्योंकि एक कहावत है, ओहो इस बार दूर से खेलना चाहते थे पर कोई हरकत वो नहीं दिखाई, तो एक डॉट गेंद वो आती हुई। तो यहाँ पे अपने आप को समझना होगा, अपने आप पे विश्वास रखना होगा। सामने रोहित, ये देखिए बल्ला, और एक बड़ी अपील, लेकिन यहाँ पर वो जरूर कोई फर्क पड़ा नहीं।
और अंपायर जैसे के तैसे वहां पे खड़े हैं। कुछ भी करिए अंपायर को फर्क बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। कहती अंपायरिंग इस समय पूरे टूर्नामेंट में अवन सिंह, कृष्णा तिवारी यहां पर उठाकर खेला है, पीछे फील्डर काफी दूर और जब तक गेंद तक पहुंच पाता आसानी के साथ वो को ऑनर के कोने पे वहां पे लगा था और वो फील्डर जब तक वहां तक पहुंचता आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज वो अपना छोर बदलते हुए। अभी भी ये मुकाबले में बहुत कुछ बाकी है क्योंकि ग्रैंड फिनाले सेमीफाइनल मुकाबला है और यहां से जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी सेमीफाइनल। जी हाँ, सेमीफाइनल में वो माफ कीजिएगा, ये सेमीफाइनल मुकाबला वो फाइनल की दौड़ में फाइनल मुकाबले में वो पहुंचेगी टीम। और कौन सी टीम वो होगी जो फाइनल में अपनी जगह बनाएगी? आज जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल। आज करो या मरो का ये मुकाबला है, कुछ तो करना होगा और करके दिखाना होगा क्योंकि एक कहावत है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों पर साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कारनामा करके यहां पे दिखाना होगा इस ग्राउंड पर। आज कुछ अलग करना होगा इन खिलाड़ियों को। जरूर 5 विकेट खो दिए हैं लेकिन अभी भी डटे हैं मैदान पर 2 महारथी। और स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, स्कोर है 59 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेटों के नुकसान पे और 10 ओवर हो चुके हैं समाप्त। साठ गेंदें बाकी हैं, 103 रन बनाने हैं। टारगेट फिक्स कर लीजिए आप, अर्जुन की तरह जो मछली की आंख है वो टारगेट फिक्स कर लीजिए आप। टारगेट निगाहों पर बस बना दीजिए, उठाइए बल्ला, आपके पास है वो क्षमता है, अपनी क्षमता को निखार कर सामने लाइए, बताइए मेरे पास भी वो कला है। अच्छे बल्लेबाज हैं दोनों, सत्यम चाहे हो यहां पे सामने। नए गेंदबाज आए चंदन पाल, बात करें सत्यम की, अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन आज मौका मिला है बल्लेबाजी का और अपना जौहर दिखाते हुए बल्लेबाजी में दमखम दिखाते हुए, जानते हैं अच्छे बल्लेबाज हैं और दर्शक जरूर यहाँ पे ग्राउंड पे वो आते हुए हंसमुख वो चेहरा जरूर दर्शकों में नजर आता हुआ, जोश उमंग, क्योंकि आज ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, सेमीफाइनल ग्रैंड फिनाले मुकाबला और यहाँ से जो टीम जीतेगी वो पहुंच जाएगी वो फाइनल। जी हाँ, वो फाइनल में कौन सी टीम वो पहुंचेगी फाइनल, निगाहें वो टिक गई हैं दर्शकों की। इस बार गुडनेस पे डाली है और गेंद हो गई है यहाँ पे वाइड गेंद, अंपायर डिसीजन। जी हाँ, दिशा से भटके हैं आप, 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में वो जरूर जुड़ता हुआ। एक बार फिर अगली गेंद सामने, सत्यम, ओए इस बार भी को सीधे बल्ले से, जैसे देखा गेंद विकेटों के सामने, सीधे बल्ले से गेंद को सम्मान देते हुए। एक बार फिर चंदन अगली गेंद लेकर सामना करेंगे, सत्यम, ये गेंद है फ्लाइटेड गेंद, निमंत्रण देते हुए या ये कुछ लंबे हिट दिखाइए, लेकिन सत्यम यहाँ पे समझदारी भरा वो खेल खेलते हुए लाजवाब बल्लेबाजी इस समय सत्यम, एक छोर संभाल के रखा है और लीजिए करिश्मा भी करना चाहते हैं, गेंद को भेज दिया है और डीप कवर बाउंड्री की तरफ, वहां पे जय है मौजूद और आसानी के साथ फील्डिंग करते हुए और गेंद को जब तक भेजेंगे दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पे छोर बदलेंगे। अभी भी मौका है, चौका लगा दीजिए, कुछ कारनामा जो है वो करके दिखा दीजिए आप। एक बार फिर चंदन सामने होंगे, रोहित
ओहो, कैच हो गया, हेड ऑफ, कैच हो गया, हेड ऑफ। रोहित क्या गेंद बल्लेबाजी करने के लिए आज मौका मिलता हुआ। गेंदबाज बहुत अच्छे हैं लेकिन आज बल्लेबाजी। चलिए, फ्लाइटेड गेंद है, मिस कर बैठे, बाल बाल बचे हैं आप, नहीं तो कहीं ऐसी गेंदों पे अगर खड़े खड़े खेलते तो निश्चित रूप से वो फायदा जरूर मिलता आपको। ओहो, इस बार फिर से वाइड गेंद, अंपायर डिसीजन वाइड बॉल। चंदन पाल एक बार फिर धीरे धीरे आते हैं, रुक कर देखते हैं, फिर गेंदबाजी करते हैं। ये देखिए शॉट, लेकिन उससे भी उम्दा गेंदबाजी। नाम है चंदन पाल और चंदन की तरह बिल्कुल ठंडे नजर आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, हौले हौले से पूरा ओवर समाप्त कर गए हैं। नाम है चंदन पाल। अब आगे का आंखों देखा हाल दीपक श्रीवास्तव जी, माफ कीजिएगा, अब आगे का आंखों का हाल जो है सुनाने के लिए हमारे एसबी सिंह जी। धन्यवाद अभिषेक। हेलो, हेलो, 11 ओवर और 62 रन और 12वां ओवर लेकर के आए हैं धनंजय। और आप देख सकते हैं कि कम से कम 30 कदमों का रनअप और काफ़ी लंबी रनअप से गेंदबाजी करते हैं धनंजय, और गेंदबाजी अच्छी करते हैं। लेकिन इतना ही अच्छा शॉट यहाँ पर एक टेक्निकल बल्लेबाज की तरह, और बहुत अच्छी कीपरिंग कही जाएगी यहाँ पर। निश्चित तौर पर एक बाउंड्री बचाई यहाँ पर विपिन ने, क्योंकि जिस तरह से थ्रो वाइड आया था शायद कहीं ना कहीं फील्डर को क्रॉस करके जाता। तो इन दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 64। तो अभी भी काफी लंबी दूरी तय करनी है बैटल हॉक को। एक और अच्छी गेंद, और आज कहीं ना कहीं एक गेंदबाजी यूनिट देखने को मिली है अतर्रा पावर राइडर की तरफ से। पिछले 2 मैचों में जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिदम खोई थी, आज वापस सेमीफाइनल में वापस आए हैं। और अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट। इस बीच में फील्डिंग और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, हालांकि फील्डर उसके पीछे, और केवल 2 रनों से ही संतोष करना होगा, क्योंकि फील्डिंग में मिस जरूर हुई थी, लेकिन दोबारा उसको बैकअप किया। तो कहीं ना कहीं फाइनल का टिकट अगर आपको प्राप्त करना है तो कुछ अच्छे एफर्ट लगाने होंगे, बैटिंग में कुछ अच्छे शॉट लगाने होंगे, और जिस तरह से स्कोर, एक लंबा स्कोर चेज करना है, आपको कुछ तो अलग करके दिखाना होगा। धनंजय शॉर्ट पिच, और उसको कट किया है, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, पॉइंट और कवर के बीच से 4 रन। निश्चित तौर पर बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी विड्थ दी थी, रूम दिया था बल्लेबाज को, और उसका पूरा फायदा उठाया यहां पर। नतीजा 4 रन। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया कि अगर आप एक लंबे स्कोर का पीछा कर रहे हैं और आपने विकेट खो दिए हैं, तो आपको रन रेट का भी ध्यान रखना होता है। बीच बीच में बाउंड्रीज आना एक टॉनिक की तरह काम करती हैं। एक और शॉट, और उतना ही अच्छा फील्ड, हालांकि फील्डर मौजूद थे फाइन लेग में, और काफी डीप फाइन लेग रखा है, और कहीं ना कहीं गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर का प्रयास सिर्फ रन रोकने का रहा। तो स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन, 71, 71 रन हो चुके हैं।
और 12वां ओवर अगर चल रहा है और 71 रन है तो लगभग 6 या 6 के लगभग रन रेट, कुछ खास नहीं कहा जा सकता जिस तरह से आपको एक लंबा चेस करना है। तो दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगली बची 48 गेंदें और रन की अगर बात की जाए तो अभी भी 91 रन, 48 गेंदें और 91 रन। रन रेट की बात की जाए तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 12 से भी 12 के लगभग ही कहिए। तो कैसी बल्लेबाजी आप अपेक्षित रखते हैं? बिल्कुल सही बात बता दूं, दोनों थोड़ा सा एक ओवर में कम से कम एक बाउंड्री तो ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक चौका अगर आ जाता है या छक्का आ जाता है, बाकी आप सिंगल रोटेट करते हैं तो 10 रन तो कम से कम एक ओवर में आपको बनाने होंगे, क्योंकि 11 से ऊपर का रिक्वायर्ड है। तो ये मान लीजिए कि आपको हर ओवर में एक बाउंड्री तो तलाशना होगा। तो अभी भी दोनों टीमों के लिए मैच खुला है, 20-20 का मैच है, तो कोई खास रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा, विकेटों को भी बचाने का काम करना होगा भी कम से कम 2 या 3 ओवर तक, और एक बाउंड्री 6 गेंदों में कम से कम एक बाउंड्री आपको तलाशना होगा, और ये काम कर सकते हैं सत्यम। रोहित क्षमता है, वहीं पर गेंदबाजी ने पाल, क्या गेंदबाजी की है इससे पहले ओवर में। चंदन पाल, चंदन की तरीके ठंडे हैं, और इस बार फ्लाइट कराने का प्रयास किया था, बल्लेबाज ने इंतजार किया था। इस बार निश्चित तौर से ऐसे गेंदबाजों को मजबूर करते हैं बल्लेबाज को फ्रंट फुट पर आने के लिए। अगर आपको चार्ज करना है तो फ्रंट फुट में आना होगा। फ्लाइट करा रहे हैं लगातार चंदन पाल, बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली अब तक। फिर एक फ्लाइटेड, लाजवाब गेंदबाजी, पूरी तरीके से लाइन पर गेंद रखी थी, बल्लेबाज को लगातार मजबूर कर रहे हैं कि आप फ्रंट फुट पर आएं और गेंद को हवा में खेलें। जबरदस्त गेंदबाजी चंदन पाल के द्वारा। इस बार खड़े खड़े फिर मजबूर किया था चंदन पाल, लगातार फ्लाइट कर रहे हैं, बल्लेबाज को निमंत्रण दे रहे हैं गेंद को हवा में खेलने का। और देख रहा हूं मैं बल्लेबाजों के आज कदम नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा रहे हैं गेंदबाज चंदन, पूरी तरीके से फ्लाइट गेंदबाजी करा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप फ्रंट फुट पर आएं, तभी आप मुझे खेल पाएंगे। खड़े खड़े खेलना तो मुझको मुश्किल होगा। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आप, जबरदस्त गेंदबाजी चंदन पाल। आपको अगर इस मैच में 100 में 100 अंक दिए जा सकते हैं। पूरी तरीके से बल्लेबाज को आपने भांप लिया है कि इनके कदम नहीं चल रहे हैं, खड़े खड़े आप मुझे नहीं खेल पाएंगे आसानी से। ये लाजवाब एक और अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी आपके द्वारा। पूरी तरीके से आज आप उंगलियां फेर रहे हैं, गेंद पर नियंत्रण है आपका, लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त। एक और फ्लाइटेड, इस बार बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल नहीं देखने को मिल रहा है। अगर इस गेंदबाज को आपको चार्ज करना है तो फ्रंट फुट में आना होगा आपको। एक अच्छा ओवर, कितने रन आए इस ओवर में? मात्र 3 रन का ये ओवर, जहां 11 रन से ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट की डिमांड थी, वहां मात्र 3 रन। क्या गेंदबाजी की है चंदन पाल ने। अभिषेक जी, बाकी का आंखों देखा मेरे साथी कमेंटेटर अभिषेक तिवारी के द्वारा। जी हाँ दीपक भैया, जिस हिसाब से चंदन पाल ने गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी, चंदन की तरह बिल्कुल ठंडे हैं, और भैया धीरे धीरे से हौले हौले से अपना ओवर भी निकाल कर ले जाते हैं। अच्छे गेंदबाज हैं चंदन पाल। अब आए हैं नए गेंदबाज, इस समय धन का वो जय है, नाम है धनंजय, सामने होंगे सत्यम। और सत्यम की बात की जाए तो आज इनके बल्ले पे सही ठिकाने पे गेंद आ रही है, कहीं पर भी बल्ला चलाएं बीच बल्ले पे गेंद आते हुए। ये देख लीजिए नीचे सिर्फ अगर हाथ लगा पर गेंद जरूर आ जाती।
अगर हाथ नहीं हटाते तो निश्चित रूप से गेंद आ रही थी हाथों पर। जहां पर हाथ रखे हुए थे वहीं पे आगे गेंद हाथों पर वहीं पर आ रही थी, और आखिरी मोमेंट पे जब गेंद हाथ पे फंसने ही वाली थी तब उन्होंने हाथ दोनों दूर कर लिए और यहां पर जीवन दान मिलता हुआ सत्यम को। हाँ, लगता है किस्मत जो है अपने हाथ लेकर चले हैं सत्यम। तो सत्यम एक बार फिर से, ये देखिए आगे डाली है, गेंद को भेज दिया है, यहाँ पे लॉन्ग लेग के क्षेत्र में गेंद जा रही है, पीछे फील्डर हैं आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज, वो एक रन लेते हुए कुछ करना होगा, कुछ करके गुजरना होगा, क्योंकि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझना तुम इसको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत सवा मरने का है खौफ कहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। लाजवाब दीप बाउंड्री के बाहर 6 रन, लाजवाब छक्का मारते हुए इस समय रोहित के बल्ले से निकलता हुआ, आग उगलता हुआ इस समय बल्लेबाज। चलिए भाई चलिए, कुछ करके दिखाइए। नाम है रोहित, रोहित शर्मा वाली वो पारी खेलते हुए, हिटमैन शर्मा नाम था रोहित शर्मा, और आज तो भैया बने हैं ये रोहित, रोहित कुमार क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। अभी दमखम है, अभी पिक्चर बाकी है, ये तो टेलर है, डटे रहिए लगे रहिए इस मुकाबले में, मजा आएगा मुकाबले पे। बिल्कुल बहुत ही प्यारा शॉट था, मैं तो कहूंगा पूरी तरीके से बल्लेबाज का बैलेंस देखिए, कवर के और ये देखिए दबंग की दबंगई देख लीजिए आप, और दबंग नाम है रोहित, लाजवाब वो छक्का वो चढ़ा है इस बल्लेबाज ने। मिस्टर ललित ग्राउंड पर गेंद पहुंचाते हुए, अभी भी दोनों टीमों के लिए मैच पूरी तरीके से खुला हुआ, ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी। जबरदस्त शॉट देखने को मिला रोहित के बल्ले से, अंतरराष्ट्रीय शॉट था, पूरी तरीके से बैलेंस था शरीर का। ले लीजिए अगली गेंद, सामने है रोहित, जी हाँ एक छक्का झड़ चुके हैं क्या, यहाँ पे बहुत फाइन खेला है, गेंद जा रही है फाइन लेके छत में, पीछे फील्डर, लेकिन आसानी के साथ एक रन वो लेते हुए अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे सत्यम। लाजवाब बल्लेबाजी रोहित के द्वारा। बिल्कुल अभिषेक जी, अब दोनों बल्लेबाजों ने और निश्चित रूप आज वो जरूर ठानते हुए ओहो इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है, 2 की है मांग, क्या बखूबी पूरा करेंगे, जी नहीं, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज वो मना करते हुए, यहाँ पे एक संतोष करना होगा, और फिर धनंजय गेंद लेकर सामना करेंगे रोहित, एक छक्का चुका है खिलाड़ी, 45 नंबर इसका, और लाजवाब इस समय बल्लेबाजी करता हुआ नाम है रोहित, रोहित कुमार, वाइट कैप और हरफल मोहल्ला ये खिलाड़ी, और क्या कुछ करता है आज इस 22 गज के रण के मैदान पर। इस बार बल्ला घुमाया है, गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र में, पीछे फील्डर आसानी के साथ एक रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज, और एक रन के साथ अपना छोर बदला है यहाँ पे, और स्कोर पहुंच गया है 88 रन, और लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेटों के नुकसान पे, और 14 ओवर हो चुके हैं समाप्त। 36 गेंदें 74 रन, जी हाँ 36 गेंदें 74 रन वो चाहिए होंगे
और यहाँ से बल्ला घुमाना होगा, कुछ लंबे हेड वो दिखाने होंगे। अब आगे का आंखों दिखा दीपक श्रीवास्तव। कुल 12 रन प्रति ओवर आपको यहां से बनाने हैं, 36 गेंदों पर 74 रन। तो निश्चित तौर से अब बल्ला आपको चलाना होगा, गाड़ी को चौथे गियर में, 5वें गियर में डालना होगा, टॉप गियर में गाड़ी को डालना होगा। अगर इस मैच को आप जीतना चाहते हैं, फाइनल का रास्ता तय करना चाहते हैं, कौन सी वो टीम होगी इस टूर्नामेंट के फाइनल में, मात्र 36 गेंदों के बाद आपके सामने होगा। एक बार पुनः पाल, चंदन पाल, क्या गेंदबाजी की है आज आपने। और इस बार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच गैप भी ढूंढा था, पावर भी झोंका था, गेंद सीमा रेखा से बाहर। चंदन, अभी ये खिलाड़ी ग्राउंड पे रोहित। मौजूद है, नाम है रोहित। जी हाँ, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है इस बिल्कुल समय। जबरदस्त बाउंड्री, जबरदस्त बाउंड्री रोहित के द्वारा। और इस बार कवर की दिशा पर, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे फील्डर के पास खेला। पूरी तरीके से इस बार खींचा था बल्लेबाज रोहित ने, काफी दूर से गेंद को खींचा था, दूर से खेला था। इस बार स्ट्राइक पर एक बार पुनः सत्यम, और इस बार खड़े खड़े खेल दिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा पर, और पुनः गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं बल्लेबाज। लेकिन अच्छा ओवर, अब तक 3 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं। तो ऐसे ही शॉट खेलने होंगे आपको। और इस बार फील्डर गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं करेंगे इस बार। जबरदस्त कैच। रोहित जो थोड़ा सा खतरा बन रहे थे, उनको पवेलियन जाना होगा। अच्छा कैच यहां पर, अंतिम समय तक नजरें गेंद पर रखी। तो लगभग मैं बतला दूं, बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ये विकेट। रोहित जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा साबित कर रहे थे, और ये काम किया चंदन पाल। बिल्कुल चंदन की तरीके से धैर्य रखते हैं, ठंडे हैं। लाजवाब मैच रहा है आपके लिए। क्या गेंदबाजी की है आपने, प्रभावित किया है दर्शकों को, क्रिकेट प्रेमियों को। आज आपने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया चंदन पाल। निश्चित तौर से मैच के बाद मैं इस खिलाड़ी को जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इस बार और अच्छी गेंद, लगातार मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को, सिद्ध कर दिया है कि आप मुझको खड़े खड़े नहीं खेल पाएंगे। इस गेंदबाज को खड़े खड़े खेलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इतनी अच्छी लाइन पा ली है इन्होंने, पूरी तरीके से लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं बल्लेबाज को फ्रंट फुट पर आने का। क्या बात है चंदन। एक और फ्लाइटेड गेंद, क्या ओवर फेंका आपने। बहुत निश्चित तौर से बहुत दिनों के बाद मुझे एक अच्छी स्पिन देखने को मिली चंदन के द्वारा। पूरी तरीके से धैर्यपूर्वक गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति, मैं चंदन का बॉलिंग विश्लेषण जानना चाहूंगा स्कोरर। शिवांश, मेरे साथी कमेंटेटर, मेरे भाई श्री शिव बहादुर जी का पुत्र शिवांश, निश्चित तौर से मेरा भतीजा, ऊंचाइयों को छूता हुआ, चाहे ग्राउंड हो और चाहे वो स्कोरिंग का काम हो। तो उन्होंने बताया 3 ओवर में मात्र 12 रन खर्च किए हैं चंदन ने। जबरदस्त गेंदबाजी की है आज। तो 30 गेंदों पर कितने रनों की आवश्यकता है अभिषेक जी, बाकी का आंखों देखा हाल। 30 रन यहां से बनाने हैं, मात्र 30 गेंदें बाकी हैं, 68 रन बनाने हैं। सामने है सत्यम, और यहाँ पे सत्यम को कुछ लंबे हिट, कुछ लंबे शॉट वो दिखाने होंगे अगर इस मुकाबले में वापस आना है। सत्यम है अच्छे बल्लेबाज, और उनको कुछ करके दिखाना होगा। सामने सत्यम, तीस गेंदें 68 रन। सामने सत्यम, करना होगा कुछ अलग। क्या सत्यम कुछ कर पाएंगे?
और स्ट्राइक रखनी होगी। सामने डॉक्टर साहब गेंदबाजी करते हुए, इस बार प्रहार है लेकिन गैप, वो हल्की से मिसफील्ड, गेंद जा रही है यहां पर। फाइन लेग का वो क्षेत्र है, पॉइंट और फाइन लेग के बीच में गेंद जाते हुए, और जब तक फील्डर फील्ड करता आसानी के साथ, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन वो पूरी कर लिए हैं। कि आप पोजीशन पर पहुंचकर बाउंड्री चेक करके इशारा करें, क्योंकि यहां पर एक एक रन की लड़ाई है। इशारा 4। अंपायर डिसीजन 4 रन। जी हाँ, 4 रन बखूबी मिलते हुए। अभी मुकाबला वो चलता हुआ, सामने सत्यम एक बाउंड्री लगा चुके हैं। इस तरह के रन आने चाहिए चाहे जैसे भी आ जाए। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बल्ला घुमाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं, जोखिम हो सकता है। सत्यम क्रीज तक यहां पे पहुंचते हुए अब स्ट्राइक पे होंगे सनी पांड्या, और देखना होगा क्या इन पर सनी भारी है या सामने वाले पर। नाम है सनी। सुनील उर्फ सनी। और बात करें सत्यम की, 40 रन बना के यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हल्की सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बड़ी अपील, लेकिन बाहर की तरफ गेंद जा रही थी, अंपायर बताते हुए। अभी मुकाबले में बहुत कुछ बाकी है। सामने सनी पांड्या, जी हाँ सनी पांड्या। 63 रन, अगर उल्टी गिनती का सवाल है तो 27 गेंदों पर 63 रनों की आवश्यकता है। जी हाँ 27 गेंदें और बना दीजिए 63 रन। चलिए भाई चलिए, बल्ला तो घुमाया था, संपर्क हुआ नहीं। नाम है सनी, लेकिन आज इन पर सनी भारी पड़ता हुआ। आज कुछ अलग करना होगा। आज आपको वो लंबे लंबे छक्के वो जड़ने होंगे अगर मुकाबले में वापस आना है। सनी सामने 6 नंबर जर्सी नंबर इसका। अगर सत्यम खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर, जिम्मेदारियां होंगी सत्यम पर। जी हाँ 34 गेंदें खेली हैं, 40 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। यहाँ पे मिसफील्ड, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, पहुंच जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ एक बाउंड्री आती हुई यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण ये रन है। और जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है कैच के लिए जाने की, यहाँ पे जरूरत है तो बाउंड्री रोकने की। लेकिन तारीफ करनी होगी, यहाँ पे बल्ला तो घुमाया है इस समय। इस बार पुनः बल्ला घुमाते हुए गेंद जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में, पीछे फील्डर मौजूद है, आसानी के साथ 1 रन वहां पर। और जैसी फील्डिंग की जमात की गई है उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हुए इस समय डॉक्टर साहब लाजवाब गेंदबाजी की है इन्होंने। और क्या बेहतरीन तरीके से इस तरह ओवर की हो गई है समाप्ति। ये 24 गेंदें और 58 रन चाहिए, 24 गेंदों पे 58। अब आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर दीपक अस्तव जी। तो 24 गेंदों पर 58 रनों की आवश्यकता है। तुम ये काम कर सकते, क्या बल्लेबाजी की अब तक, अब आपको अंत अच्छा देना हो।
हेलो हेलो और सिंगल टोटल स्कोर 109 रन। हेलो एक और डॉट गेंद, तो कहीं ना कहीं बैक फुट पर नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। बाउंड्रियां लगानी होंगी आपको। इस बार बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, इंटरनेशनल शॉट, बॉलर के ठीक ऊपर से लॉन्ग ऑन लॉन्ग आपके बीचों बीच में स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल तीर की तरीके सीधा। ये बल्लेबाजी करनी होगी। क्या गैप ढूंढा आपने, तीर भी शर्मा जाए आपकी शॉट को देख। इतनी गेंदों पर कितने रनों की आवश्यकता है, एक बार और बता दें तो 20 गेंदें 49 रन। लगातार हवाई फायर करने होंगे आपको, ऐसी बाउंड्रियां ढूंढनी होंगी। एक बड़ा ओवर कम से कम 18-20 रनों का। गेंदें 49 रन। इस बार अच्छी फील्डिंग, कप्तान सचिन स्वयं मौजूद थे। हेलो तो 1 रन। तब यहां से 19 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता। कप्तान सचिन स्वयं मौजूद हैं इस बार शॉर्ट कवर पर सिंगल रोकने के लिए। और इस बार लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद। पुनः 1 रन। अच्छा थ्रो, और यहां पर ओवर थ्रो ग्रुप में दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया सत्यम ने यहां पर। तो 18 गेंदों पर 47 रनों की आवश्यकता है। यस, 18 गेंदें 47 रन। सत्यम काफी थक चुके हैं। कप्तान कुछ समझाते हुए सत्यम को कि आप अंत, उम्मीद की किरण सत्यम के रूप में भी ग्राउंड पर मौजूद है। थोड़ा सा कठिन जरूर, पर 2020 क्रिकेट में असंभव कुछ नहीं। 18 गेंदें 47 रन। गेंदों पर 47 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। निश्चित तौर से 2020 क्रिकेट में कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ संभव है। बस आपको चार्ज करने होंगे, गैप ढूंढना, बाउंड्रियां ढूंढनी होंगी। देखें बनते हुए मैंने देखे हैं, हर ग्राउंड पर देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो 18 गेंदों पर मैंने 18 गेंदें 47 रन। पूरी तरीके से दबाव जो पर है, गेंदबाज थोड़ा सा स्वतंत्र है। हेलो, पूरा दबाव बल्लेबाजों पर। यस, अब मजा आएगा। धन्यवाद साउंड सर्विस। तो 18 गेंदें 47 रन। बल्लेबाज सन स्ट्राइक पर गेंदबाज श्रेयांश। छोटी गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। एक अच्छा निर्णय एम्पायर के द्वारा, क्योंकि काफी ज्यादा बाहर थी। तो 18 गेंदें 46 रन। सनी गेंदबाज श्रेयांश बेहतरीन गेंदबाज अपनी टीम के, और एक अच्छा ओवर और आप फाइनल का रास्ता तय कर लेंगे। कौन सी टीम होगी, मात्र 18 गेंदों बाद आपके सामने होगा, फाइनल का रास्ता तय करेगी। और इस बार खेल दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, जबरदस्त बाउंड्री।
सनी ने अब यहां पर अपने हाथ खोल दिए, हवाई फायर पूरी तरीके से गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया है। फ्रंट फुट पर आए थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से कोई मौका नहीं था फील्डर के पास, सीमा रेखा से बाहर। तो पहली गेंद पर 5 रन आ चुके हैं। 17 गेंदें 42 रन। जबरदस्त श्रेयांश पर थोड़ा सा दबाव अब, क्योंकि पहली गेंद पर जब आप 5 रन आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव अब थोड़ा सा गेंदबाज पर होगा। 17 गेंदें 42 रन। अच्छी गेंद, बेहतरीन वापसी। इस बार लाइन पर गेंद रखी थी श्रेयांश ने, पूरी तरीके से ऑफ स्टंप के बगल से निकल गई, उंगलियां फेरी थी, गेंद बाहर की ओर निकाला था, कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज सनी के पास इस गेंद का। सत्यम लगातार इस प्रयास में कि आप सिंगल रोटेट करें, स्ट्राइक पर आप मुझको लाएं, क्योंकि गेंद अब मुझे फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। बहुत देर से ग्राउंड पर मौजूद हैं सत्यम। एक और अच्छी गेंद श्रेयांश के द्वारा, थोड़ा सा मांग जरूर की थी बल्लेबाज ने, अंपायर की ओर देखा था, अंपायर ने मना किया। एक अच्छा निर्णय, पूरी तरीके से 20-20 क्रिकेट है, बॉलर के लिए कुछ ना कुछ आपको छोड़ना होगा, तो ऑफ स्टंप पर आप लाइन पर गेंदबाजी करें, तो एक अच्छा निर्णय यहां पर अंपायर के द्वारा मैं तो कहूंगा। डिमांड जरूर की थी अंपायर से बल्लेबाज ने। इस बार छोटी गेंद, उसका पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाए, कट किया था, सेकंड स्लिप मौजूद है, तो एक और सिंगल से, अब सिंगल से काम चलने वाला नहीं है, आपको हवाई फायर करने होंगे, गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाना होगा। सिंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गेंदबाज और कप्तान सचिन यादव बड़ी खुशी खुशी आपको सिंगल देंगे, आप सिंगल लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बाउंड्रियां बचाने का काम करना होगा। जी हाँ बिल्कुल, आपको राउडी राठौर बनना होगा, अपनी मूंछों को ऊपर करके वो लंबे लंबे छक्के वो जड़ने होंगे आपको। ले लीजिए, बल्ला घुमाया था, संपर्क हुआ नहीं। इस बार कई है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पे। क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सत्यम को अब यहाँ से कुछ करिश्मा करके दिखाना होगा दीपक भैया। श्रेयांश क्या गेंदबाजी की है अपनी ओवर में, लगातार थोड़ा सा पहली गेंद पर बाउंड्री आने के बाद कितना बेहतरीन बैकअप किया है आपने अपने ओवर में। लाजवाब गेंदबाजी आपके द्वारा, बेहतरीन बैकअप। एक और अच्छी गेंद, क्या बात है श्रेयांश, निश्चित तौर से आप फाइनल का रास्ता तय करने वाले हैं। आपने सिद्ध कर दिया है कि हम इस टूर्नामेंट में अपना झंडा गाड़ेंगे। जबरदस्त गेंदबाजी। तो 12 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत, अब कठिन होता हुआ। 12 गेंदें 41 रन, जबरदस्त ओवर श्रेयांश के द्वारा। जी हाँ, उल्टी गिनती चालू है, 12 गेंदें 41 रन यहां से बनाने हैं आपको। क्या बना पाएंगे आप, देखना होगा क्या कुछ करके दिखा पाएंगे। सामने एक तरफ है सत्यम, तो दूसरी तरफ सनी का वो पांड्या है, नाम है सनी पांड्या। आज तो भैया कमाल करके दिखाना होगा, अगर कुछ करिश्मा ही आपको इस मुकाबले में वो वापस ला पाएगा। 20 रन पर ओवर मारने हैं आपको, क्या करिश्मा वो करके दिखा पाएंगे। कुछ करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। सनी है स्ट्राइक पे, गेंदबाजी की कमान सौंपी गई है, धन का वो जय है, नाम है धनंजय। बेहतरीन गेंदबाजी की है धनंजय ने। अंदर नंबर जर्सी नंबर इसका, सामने सनी पांड्या। बिल्कुल अभिषेक जी, थोड़ा सा कठिन लक्ष्य है, 12 गेंदों पर 41 रनों की आवश्यकता है। पहली गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी इस ओवर की। गेंदबाज धनंजय, ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा था, लेकिन लैंड सही ठिकाने पर हुआ नहीं। हेलीकॉप्टर वो शॉट था, बल्ला घुमाया था, संपर्क हुआ भी, लेकिन भैया लैंड सही ठिकाने पर नहीं हुआ। अभी मुकाबले में बहुत कुछ बाकी है, डटे रहिए, लगे रहिए, मजा आएगा मुकाबले में। धोनी के स्टाइल पर
हेलीकॉप्टर शॉट मारा था, लेकिन पावर नहीं दे पाए महेंद्र सिंह धोनी की तरीके से। सीधे मिड विकेट के फील्डर के पास गेंद गई थी। जी हाँ, इस बार हल्के हाथों से खेला है, चांसेस है रनआउट का, लेकिन यहाँ पे धोनी वाला वो कारनामा भी करना होगा। बिल्कुल। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, वो वाला कारनामा करके दिखाना होगा आपको। 10 गेंदें 40 रन, 4 रन प्रति। ये देखिए प्रहार है, पीछे डॉक्टर साहब हैं, और जब तक गेंद को पकड़ेंगे आसानी के साथ 1 रन वो लेते हुए। एक और अच्छी गेंद, तो 9 गेंदों पर 39 रन। क्या गेंदबाजी की है, पूरी तरीके से बल्लेबाजों को बैक फुट पर शुरू से रखा है, शुरू से बैक फुट पर रखा है। 9 गेंदें 41 रन, सामने सनी पांड्या। ओए इस बार निष्ठा के रूप में कुछ रन आ जाएंगे। जी हाँ, 2 रन बल्ले से बल्ले लगी का है तो इशारा। एक ही रन वो मिलेगा। और यहाँ पे अब स्ट्राइक पे हैं सत्यम। बिल्कुल 8 गेंदों पर 38 रन, पूरी तरीके से मैच में पकड़ बना लिए गेंदबाजों ने, और फाइनल का रास्ता लगभग तय कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अभी बीच में पर्वत एक खड़ा है, नाम है सत्यम। क्या कुछ करिश्मा ये दिखाएगा। ये कोई- बल्लेबाज अभी भी प्रयास करता हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता अभिषेक, सिंगल डबल टीम खुशी खुशी दे रही है कि आप सिंगल डबल आराम से लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारी जीत पर। जीत के अंतर को आप कम कर सकते हैं। जी हाँ, उसे जीत से जरूर दूर जाते हुए, लेकिन सत्यम अभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा है इस बल्लेबाज ने। ये देखिए बल्ला घुमाया है, लेकिन यहाँ पे वो दूरी वो नहीं पाई है। यहाँ पे एक ही रन से संतोष करना होगा, 1 रन से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ओवर की हो गई है समाप्ति, बची है मात्र 6 गेंदें। 6 गेंदे 35 रन, 6 छक्के ही आपको फाइनल का रास्ता तय कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इस टूर्नामेंट से बाहर। जी हाँ, आपको युवराज सिंह बनना होगा। 6 गेंदों में 6 छक्के वो जड़ने होंगे, और सामने होंगे सत्यम। बिल्कुल 6 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता है, मात्र एक विकल्प है आपके पास। और यहाँ से जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल। जी हाँ, वो फाइनल मुकाबले में वो टीम पहुंच जाएगी। तो देखना मत भूलिएगा, वो फाइनल मुकाबला 7 तारीख को वो जरूर होगा, और यहाँ से वो पहली टीम होगी जो फाइनल पहुंचेगी। इसके बाद दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल वो खेला जाएगा, और उसमें जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी, दूसरी टीम बनेगी वो बिल्कुल। फाइनल की। अभिषेक जी, पावर राइडर का लगभग फाइनल में पहुंचना तय हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल जीत की दहलीज तक पहुंच गए हैं। अगर एक गेंद डॉट हुई तो निश्चित रूप से पहुंच भी गए हैं, और दूसरी टीम अपनी सत्यम प्लेइंग 49 11 जरूर रन पहुंचा के दे। स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब टीम को तो नहीं जिता पाएंगे, लेकिन अपना 50 रन पूरा करने का पूरा मौका उनके पास। 49 रन पे ये बल्लेबाजी करता हुआ यहाँ पे उठाकर खेला है, 1 बाउंस 4 रन विद द 50 बॉल हिटिंग द पावर। तिरपन। तो नाम है सत्यम। बल्ला दिखा दें, बल्ला दिखाकर आप विवादन प्राप्त कर लें। आप जरूर टीम को जरूर जिता नहीं पाए हैं, लेकिन आपने एक अर्धशतकी पारी खेली है। लेकिन ना खुश हैं, क्योंकि जानते हैं अपने टीम को वो जीत नहीं दिला पाए हैं। लेकिन 5 गेंदे 31 रन। लाजवाब बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, नाम है सत्यम। 50 रन वो पूरे किए हैं इस चौके के साथ। 53 रन लाजवाब बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। इस बार उठाकर खेला है, पीछे फील्डर, गैप में शॉट, लेकिन पीछे हैं धनंजय, और जब तक फील्ड करेंगे आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल हार के अंतर को कम करने में लगे हैं सत्यम, एक अच्छी सोच। 29 रन 4 गेंदें। मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था, रन गति को दिमाग में आपने नहीं रखा कहीं ना कहीं। यहाँ पे प्रहार, अंपायर बाल बाल बचे हैं आप। ओहो, इस बार गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक फील्डर फील्ड करता आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज 2 रन पूरे करते हुए। 3 गेंदें 27 रन।
3 गेंदें और 27 रन। तो आपने अगर यही काम थोड़ा पहले किया होता, लेट हो चुके हैं बल्ला चलाने में आप। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, लेकिन फील्डर ढूंढ लिया आपने, सीधे कवर के फील्डर के द्वारा कोई गलती नहीं की। फाइनल बॉल आना शेष और 27 रन दूर जीत से। मैच पूरा खिलवाना होगा, आपको बल्लेबाज भेजना होगा नियमों के अनुसार। लाजवाब बल्लेबाजी की है, नाम है सत्यम। तारीफ करनी होगी, भले ही आज जीत नहीं वो दिला पाए, लेकिन आज इस बल्लेबाज ने अपना प्रदर्शन दिखाया है। और ये देखिए दूसरी टीम का वो खिलाड़ी और उसका औपचारिकताएं बाकी हैं, उत्साहवर्धन करता हुआ जानता है क्या बेहतरीन और औपचारिकताओं को पूरी करें। 2 गेंदों का खेल शेष है, 27 रन की आवश्यकता है। सत्यम आज बल्लेबाजी बेहतरीन की, अपनी टीम को जरूर जिता ना पाए, कहीं ना कहीं चिंतित और दुखी हैं। और ये पहली टीम पावर राइडर्स लगभग फाइनल का रास्ता तय कर चुकी है। तो मात्र फाइनल बॉल आनी शेष और 27 रनों की आवश्यकता। तो एक बड़ी जीत मैं तो कहूंगा। 2020 क्रिकेट में अगर 20 रनों की ऊपर की जीत होती तो एक अच्छी जीत कहलाती है। यस, 26 रनों से इस मैच को जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है पावर राइडर्स के खिलाड़ियों ने। सचिन यादव की कप्तानी में यह टीम इस टूर्नामेंट तो 5 रन शायद फील्डरों की कुछ गलतियों से एम्पायरों ने पेनाल्टी के तौर पे दिए हैं, तो जो हार का अंतर है वो 21 रनों का बचा। 21 रनों से यह टीम जीतकर फाइनल का रास्ता तय कर चुकी है। सचिन यादव, और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा पाल, चंदन पाल। दोनों टीमों के कप्तान ग्राउंड पर पहुंच जाएं। चंदन यादव जरूर कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। मैं इस चेहरे को गौर से देखना चाहता हूं, इनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। क्या गेंदबाजी की थी आज आपने, क्या फ्लाइट कराई थी चंदन यादव। इस चंदन पाल अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, डार्क फायर्स और बॉडी अटैकर्स के कप्तान ग्राउंड पर पहुंचकर टॉस करवा लें। और दोनों टीमें के जो कैप्टन हैं वो जल्द से जल्द ग्राउंड पे पहुंच जाएं। टास्क की जो प्रक्रिया है वो दोनों टीमें करा रहे हैं। अगला ओवर, अगला जो मुकाबला है वो खेला जाएगा। दोनों टीमें के जो कैप्टन है जल्द से जल्द वो पहुंच जाएं। आप कैप्टन, दोनों टीमों के कैप्टन वो जल्द से जल्द ग्राउंड पे पहुंचे।